वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मोशन क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं जो कि परीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं, तो आप जानकारी 15 कोड यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपको 15% डिस्काउंट यानी कि 3750 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्स के प्राइस पे। तो अगर आप कर रहे हैं तो JANKARI 15 ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज दुबे और आप देख रहे हैं कोटा जानकारी चैनल। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कोचिंग कब से खुलने की संभावना है या कब से खुल जाएंगी। तो संभावना मैं बताता हूँ, क्योंकि खुलना या ना खुलना वो तो कोचिंग पे डिपेंड करता है। मैं संभावना जो बता रहा हूँ उसके मैं पहले 2 रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न कि अभी तक जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी जो भी नियम कानून होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये पेंडेमिक बहुत सालों बाद आई है और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो लगभग सारी, जिस प्रकार से सारी कंट्रीज सेम डिसीजन ले रही हैं, उसी प्रकार से सारी स्टेट गवर्नमेंट सेम डिसीजन लेंगी कि कब से लॉकडाउन हटाने हैं, कब से नहीं हटाने हैं। उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक सारी चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दी गई हैं। मैं आपको MP सरकार की जो योजना है वो बताता हूँ। MP सरकार की जो योजना है उसके अनुसार जुलाई के महीने तक कोई भी कोचिंग, कोई भी स्कूल नहीं खोला जाएगा। यानी कि 1 जुलाई तक तो ये नियत है, तय है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोला जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि इसी प्रकार से सारी जो गवर्नमेंट हैं वो डिसीजन ले सकती हैं। दूसरा रीज़न, आपको ये भी लग रहा होगा कि जिस प्रकार से नंबर ऑफ़ केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट अराउंड 8000 केसेस पर डे निकल करके आ रहे हैं, ऐसे में सारी चीज़ें लॉकडाउन धीरे धीरे क्यों खोला जा रहा है? जब चढ़ाव पे है सारी चीज़ें, तब तो बंद करनी चाहिए और आपको सख्ती बरतनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद सारी गवर्नमेंट, सारे लोग तरह तरह की चीज़ें खोलते ही जा रहे हैं। ऐसा क्या रीज़न है? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ़ केसेस कितने बढ़ रहे हैं उसके आधार पे चीज़ें नहीं खोली जा रही। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मल फ्लू की तरह रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उनमें से केवल 2.5% लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो रही है। तो जो नंबर ऑफ़ डेथ केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, या फिर टेस्टिंग के कारण बढ़ तो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ डेथ केसेस 2.5% अन्य देशों की तुलना में कम है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले रही है कि सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे ओपन करनी चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमी को भी बड़ा झटका नहीं दे सकते। मृत्यु दर के आधार पे जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो चीज़ों को ओपन करने का डिसीजन ले रही हैं। तो इसी के चलते अगले 1 महीने में संभावना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुलने लगे, न केवल सारे देश में बल्कि कोटा में भी, जो कि बहुत ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कोटा में होते हैं। तो मैं कोटा की बात करूँगा, कोटा में भी कोचिंग धीरे धीरे खुलने लगेंगी। बात केवल कोटा की ही नहीं आ जाती है, UPSC की तैयारी के लिए भी दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में लोग जाते हैं और वहाँ पे तैयारी करते हैं। तो उनको भी इंतज़ार है कि कब उनकी कोचिंग वापस से रीओपन हो। सवाल ये हो जाता है कि क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो देखिए, इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको। वेट कर लीजिए, जब तक कि चीज़ें स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक आपके पास काफ़ी टाइम है। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको कैसा डिसीजन लेना। बाकी जितने भी सोर्स, जिस तरीके की गतिविधियाँ मार्केट में चल रही हैं, उनके हिसाब से यही कहा जा सकता है कि आने वाले 1 महीने में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जुलाई के मंथ के मिड में या एंड में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने लगना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर सारी कंडीशंस अच्छी रहती हैं तो।